गाजियाबाद में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले एक बहुत बड़े फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ हुआ है। गाजियाबाद पुलिस की स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और साहिबाबाद पुलिस ने एक साझा ऑपरेशन चलाकर इस गैंग के 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई महिलाएं भी शामिल है। यह पूरा गिरोह राजेंद्र नगर के दुर्गा इंडस्ट्रियल एरिया में मखाने के कारोबार की आड़ में एक अवैध कॉल सेंटर चला रहा था। पुलिस पूछताछ में मुख्य आरोपी अभिषेक जैन ने कबूल किया है कि वह इंटरनेट और विभिन्न वेबसाइटों से रोजगार युवाओं का डेटा खरीदते थे। इसके बाद कॉल सेंटर में काम करने वाली लड़कियां इन बेरोजगार लड़के लड़कियों को फोन करके नौकरी लगवाने का झूठा भरोसा देती थी। शातिर ठग नौकरी पक्की करने के नाम पर युवाओं से रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस और इंटरव्यू कमीशन के रूप में मोटी रकम वसूल लेते थे। इस पूरे फर्जीवाड़े को अंजाम देने के लिए लड़कियों को फर्जी आईडी पर लिए गए मोबाइल फोन और सिम कार्ड दिए जाते थे। पुलिस ने इस कार्रवाई में जालसाजों के कब्जे से भारी मात्रा में उपकरण बरामद किए हैं, जिसमें 12 लैपटॉप, 23 स्मार्टफोन, 14 कीपैड फोन, 47 सिम कार्ड, 18 एटीएम कार्ड, फर्जी दस्तावेज और एक ऑडी कार्ड शामिल है। जांच में सामने आया है कि इस फर्जी कॉल सेंटर के खिलाफ पहले से ही साइबर पोर्टल पर 24 शिकायतें दर्ज हैं और अब पुलिस सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई कर रही है। गाजियाबाद से अबशार उल हक की रिपोर्ट। गाजियाबाद के अंतर्गत स्वाट टीम, क्राइम ब्रांच और थाना साहिबाबाद ने एक सराहनीय कार्य करते हुए अवैध रूप से संचालित एक कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। इसमें कुल 20 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें 17 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। इनके द्वारा भोले भाले लोगों को नौकरी का झांसा दे करके उनके साथ धोखाधड़ी करने की कार्रवाई की जाती थी और इस संदर्भ में इन लोगों ने एक जेनिसन इंटरनेशनल नाम की फर्म का गठन किया था और इसी आधार पर ये कॉल सेंटर का संचालन कर रहे थे। इन लोगों ने अलग अलग जो नौकरियों के पोर्टल थे उनसे लोगों के व्यक्तिगत जो डाटा थे उनका डाटा प्राप्त किया था, जैसे naukri.com से, और उसके बाद उन लोगों ने इनकी डाटा प्रोफाइलिंग की थी और उस डाटा प्रोफाइलिंग के आधार पे, आंकड़ों के आधार पे ये अलग अलग व्यक्तियों से संपर्क करते थे। उनकी एजुकेशनल बैकग्राउंड और एक्सपीरियंस बैकग्राउंड के आधार पर वो उनको नौकरी का ऑफ़र देते थे। ये नौकरियां प्राइवेट कंपनियों में, सेमी गवर्नमेंट कंपनियों में, कुछ कॉल सेंटर्स में, कुछ अलग अलग टेलीकॉम कंपनीज में देने का इनको ऑफ़र दिया जाता था और इस ऑफ़र को देने के बदले वो प्रोसेशन फ़ीस, इनसे ट्रांजैक्शन फ़ीस आदि के नाम पर शुल्क वसूलते थे और उनको प्रलोभन देते थे कि आपको ये नौकरियाँ मिल जाएगी। जब ये पैसा इनके खाते में आ जाता था तब ये इनको एक फर्जी प्रमाण पत्र देते थे जो नौकरी का नियुक्ति पत्र होता था और उसके आधार पे ये कहते थे कि आपकी नौकरी अब लग गई है। जब व्यक्ति उस प्रमाण पत्र के आधार पे संबंधित एड्रेस पे संबंधित कंपनी में जाता था तो उसे ये ज्ञात होता था कि ये पूरा फर्जीवाड़ा उसके साथ हुआ है और इस क्रम में फिर वो पीड़ित संपर्क करता था पुलिस से। इसी आधार पर इस कार्रवाई को देखा जा सकता है। इसमें कई लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, अलग अलग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं वो बरामद किए गए हैं, साथ ही साथ कई फर्जी सिम भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा जो इन लोगों ने फर्जी प्रमाण पत्र बनाए थे, नौकरी की नियुक्ति पत्र बनाए थे, उनको भी बरामद किया गया है। इस पूरे सराहनीय कार्य के लिए कमिश्नर सर के आदेशानुसार पूरी टीम को 50,000 रुपये पुरस्कार की घोषणा की गई। सर, टोटल कितने लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें फीमेल कितनी हैं और अब तक क्या पता चल पाया कितने लोगों को इन्होंने झांसा दिया था इसके? देखिए, अभी तक हम लोगों ने इसमें कुल 20 अभियुक्तों को अरेस्ट किया है, जिसका जो मास्टरमाइंड है वो अभिषेक जैन है और इसी के द्वारा कॉल सेंटर का संचालन किया जा रहा था। इसमें 17 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं। इसमें कुछ लोगों को अभी गिरफ्तारी शेष है, जिनको हम वांछित कर रहे हैं, जिन पे पुरस्कार भी घोषित किया जाएगा और उनकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी। अभी तक का अंदेशा ये है, अभी जो हमारी ऑनलाइन जो कंप्लेन है वो 24 हम लोगों ने रजिस्टर की है। साथ ही साथ ये संख्या अभी बढ़ रही है। इन लोगों ने 1 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी लोगों के साथ की है। सबकी डिटेलिंग की जा रही है, सबकी जानकारी ली जा रही है और धीरे धीरे इसमें जिस तरीके से आंकड़े आते जाएंगे हम इसको और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाएंगे। तो ये अभिषेक जैन जो है इसका आपराधिक इतिहास, अभी इसके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है अलग अलग प्रदेशों में, क्योंकि इन लोगों ने जो कॉल किया था वो अलग अलग जगहों पे भी किया था, तो हम लोग जानकारी इसमें जुटा रहे हैं। सर, कब से चल रहा था ये? कितने स्टेट्स में काम करते थे? लगभग 1 वर्ष से इन लोगों ने ये काम शुरू किया था और जैसा कि मैंने बताया कि naukri.com से इन लोगों ने जो डाटा कलेक्ट किया था उसमें अलग अलग प्रदेशों के भी डाटा थे। उसी के आधार पर प्रोफाइलिंग तैयार करके इन लोगों ने कई प्रदेशों के लोगों को प्रलोभन दिया था। क्या महिलाएं पढ़ी लिखी हैं इसमें और बताया जा रहा है कि एमबीए तक और एडवोकेट तक? निश्चित रूप से महिलाएं पढ़ी लिखी हैं और उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन स्किल का प्रयोग करते हुए इस पूरे घटना को अंजाम दिया है। ठीक है।